जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रेट एनालिसिस करने जा रहे हैं फॉर आरसीसी मींस रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी में 3 स्ट्रक्चर के रेट एनालिसिस हम करेंगे, स्लैब, कॉलम्स एंड बीम्स के, ठीक है। और इससे पहले हमने रेट एनालिसिस किए थे फॉर द एक्सकवेशन एंड द पीसीसी। 2 वीडियोस हैं इसी प्लेलिस्ट में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जाएं पहले वो वीडियोस देख लें। देखिए, हम ये जो सीरीज़ कर रहे हैं बेसिकली हम एक्सेल में कर रहे हैं। रेट एनालिसिस में मैनुअल नहीं करवा रहा, हमने एक्सेल में एक फॉर्मेट क्रिएट करके हम रेट एनालिसिस कर रहे हैं और फ्यूचर में हम कोई भी वैल्यू ऐड करके हम जो कास्ट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेल शीट। सो आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट से ये तमाम चीज़ें देखनी है। इंट्रोडक्शन भी आपने देखना है, एक्सकवेशन के रेट एनालिसिस को भी देखना है आपने, पीसीसी के रेट एनालिसिस को भी आपने लाजमी देखना है। फिर आपने यहाँ पे मूव करना है और ये जो रेट एनालिसिस हैं इनको देखना है। यहाँ पे मैं एक्सेल जो शीट है उसको एक्सप्लेन करूँगा, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हैं उनको भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। नाउ रिक्वेस्ट यहाँ ये है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एज आई सेड अर्लियर, पिछली वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि देखें 70% जो लोग हैं, वो जो ऑडियंस है मेरे इस चैनल पे, उन्होंने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं इस तरह का कंटेंट कभी भी यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकूँगा। कब तक? 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 1 महीना 2 महीने, फिर थक के मैं इस जो चैनल है इसको छोड़ दूँगा। लेकिन अगर ये जो 70% ऑडियंस है ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को बूस्ट करे तो डेफिनेटली मेरे लिए फिर ये तमाम चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर मुझे लगेगा कि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे चैनल के साथ मेरे साथ इंगेज हो रही है। फिर मैं इस तरह का और जो वैल्यूएबल कंटेंट है यहाँ पे ऐड करूँगा। जिस तरह मैं पहले से कह रहा हूँ कि अभी प्राइमोविरा बाकी है, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे होती है वो तमाम चीज़ें बाकी हैं, एमएस प्रोजेक्ट बाकी है, ठीक है। कितनी मतलब ऑटोकैड सिविल 3D, रेविट आर्किटेक्चर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आना बाकी हैं। इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे साथ इंगेज हो। वंस वो इंगेज हो जाएगी तो फिर और जितना भी वैल्यूएबल, अभी भी यहाँ पे कंटेंट डाल रहा हूँ, लेट्स सपोज तीसरे दिन दूसरे दिन यहाँ पे मैं कंटेंट डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को बूस्ट करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे हौसला मिलेगा तो मैं भी पर डे की एक वीडियो यहाँ पे डालूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दरमियान से वीडियो को ना स्किप किया करें। इससे यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है वो बेसिकली वीडियो को डी रैंक करता है। तो ये तमाम चीज़ें ख्याल किया करें डाउनलोडिंग से पहले, ठीक है। आप वीडियो को कंप्लीट देख के भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाज़ इस तरह के लोग हैं जो वीडियो को 2% 3% देख के उसको डाउनलोड कर लेते हैं, इससे मेरा नुकसान होता है। तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं तमाम चीज़ें ये जो हैं यहाँ पे अपडेट कर सकूँ। तो चलिए मूव करते हैं और करते हैं जी स्टार रेट एनालिसिस फॉर आरसीसी। ओके, तो बेसिकली ये है फॉर्मेट फॉर रेट एनालिसिस फॉर आरसीसी। टॉप पे हेडिंग है रेट एनालिसिस फॉर आरसीसी की, जिस तरह हमने यहाँ पे पीसीसी के केस में भी देखा था रेट एनालिसिस फॉर पीसीसी, नाउ इट इज़ फॉर आरसीसी। और आरसीसी के केस में भी हमने सबसे पहले रेशो को यहाँ पे ऐड अप करना होता है। नॉर्मली वी टेक इट 1.53 और 1:4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट्स की रेशो को ऐड करना होता है। एंड यहाँ आप देख रहे होंगे कि एनालिसिस फॉर और इसके साथ में यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। तो 3 चीज़ों का हम रेट एनालिसिस करें, स्लैब, बीम एंड द कॉलम्स। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कोई भी जो स्ट्रक्चर है आपका और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टील अपडेट हो जाएगा। अब अगर मैं राइट हैंड साइड पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टील परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। सो नॉर्मली स्लैब के केस में 1% से 1.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का हम स्टील ले रहे होते हैं। फॉर बीम वी टुक क्या 2% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, और कॉलम के केस में 2.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हम स्टील ले रहे होते हैं। देखिए, ये जो बेसिकली प्रोसेस है कि हम जल्दी से रेट एनालिसिस कर सकें कोई चीज़ें एज्यूम करके स्ट्रक्चर्स का। लेकिन हमने जो बीबीएस किया था डिफरेंट स्ट्रक्चर का, आप वहाँ पे जाके कंप्लीट जो बीबीएस है बारबेंडिंग स्केजुअल, स्टेप बाय स्टेप आप तमाम चीज़ें करके आप स्टील का जो वेट है वो भी फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह हम अगर बीम का रेट एनालिसिस कर रहे हैं तो हम कंक्रीट फाइंड आउट करके जब स्टील की बारी है
तो हम जाएं सीधा BBS की ड्राइंग्स में, वहाँ से BBS फाइंड आउट करके यहाँ पे उसका जो वेट है यहाँ पे एडअप करें। तो वो भी एक तरीका है जो कि एक लेंथी प्रोसेस है। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर को BBS किया था ना, तमाम जो जितने भी BBS है हमने यहाँ पे एडअप किए हैं। BBS वो कॉलम नेक्स्ट से फाउंडेशन, वो तमाम BBS मैंने करवाए हैं इन एक्सेल। तो थ्रू दैट आप क्या कर सकते हैं कि जब आप रेट एनालिसिस कर रहे हो तो आप सिंपली जाएं और जाके ड्राइंग में से वो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसका BBS क्रिएट करें कंप्लीट। जब आपके पास वेट आ जाए तो उस वेट को आप स्टील वाले सेक्शन में लाके यहाँ पे एडअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज स्टील को लिया, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज के देखिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन कैसे आ रहा है। तो इसको मैं करता हूँ डिलीट आपको समझाने के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ से जल्दी से एक और चीज़ जो है वो भी डिलीट करता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ से डाटा में और डाटा वैलिडेशन, इसको मैं करता हूँ फिलहाल के लिए क्लियर ताकि आपको समझाऊँ, ठीक है। अब देखें रेट एनालिसिस फॉर मैंने ड्रॉप डाउन लाना है ताकि मेरे पास यहाँ स्लैब बीम एंड कॉलम्स आ जाएं, ठीक है। इसके लिए मैं सिंपली आऊँगा डाटा में और यहाँ पे आप देख रहे होंगे डाटा टूल का जो पैनल है इसके अंदर एक ऑप्शन है हमारे पास डाटा वैलिडेशन का। यहाँ पे आके सबसे पहले आपने यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर आपने सोर्स में आके वो जो सोर्स आपको यहाँ पे चाहिए उसको चूज़ करके ओके कर देना है। अब ये देखें ड्रॉप डाउन आ गया, अब बीम का, स्लैब का एंड देन कॉलम्स का। होपफुली आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट टू इट अगर आप देखें तो वेट वॉल्यूम जो हमने लिया है, इट कुड बी एनी वॉल्यूम। देखें 1 क्यूबिक फीट भी हो सकता है, 100 क्यूबिक फीट भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू की आप यहाँ पे एडअप कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम ने आ जाना है। तो ड्राई वॉल्यूम यूजुअली जो कंक्रीट के केस में हम जो फैक्टर ले रहे होते हैं वो 1.54 होता है ऑफ वेट वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये आ गया। अब नेक्स्ट इट हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, सीमेंट की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना होता है। जिस तरह हमने PCC के केस में देखा था, रेशियो ऑफ सीमेंट ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई कंक्रीट डिवाइडेड बाय 1.25 इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू बैग्स। तो ये बैग्स आ गए, फिर यूनिट आ गई, प्राइस पर यूनिट। एक बैग की जो एक सीमेंट का बैग है उसकी क्या प्राइस है। देखिए 1.25 क्यूबिक फीट जो सीमेंट का बैग है उसका जो वॉल्यूम है ये 50 kg ऑफ सीमेंट है, ठीक है। अगर आपकी कंट्री में कोई और यूज़ हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है। और फिर अमाउंट आ जानी है हमारे पास, दैट इज़ क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस पर यूनिट। फिर हमारे पास आ गई सेंड, इसका भी फार्मूला मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। फिर हमारे पास आ गई कोर्स एग्रीगेट्स, इसका भी फार्मूला, ये डबल ऑफ सेंड होती है, ठीक है। और यू कैन यूज़ द फार्मूला एज वेल, नो प्रॉब्लम। और उसकी प्राइस पर यूनिट यानी 1 क्यूबिक फीट की क्या प्राइस है मल्टीप्लाई बाई टोटल क्यूबिक फीट, ठीक है। यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जानी। अब स्टील के केस में देखेंगे तो एक लंबा चौड़ा यहाँ पे फार्मूला है जो कि इफ़ का फार्मूला यानी कंडीशनल फार्मूला यहाँ पे मैंने एडॉप्ट की है। अब कंडीशनल फार्मूला भी मैंने पहले से एक्सप्लेन कर रखा है उस प्ले लिस्ट में जो कि है रिलेटेड टू एक्सेल फॉर सिविल इंजीनियर्स। वहाँ पे आप जाके वो प्ले लिस्ट आपने एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। स्टार्ट से एंड तक आप तमाम वीडियोस को देखें और स्पेशली फार्मूला जो कंडीशनल फार्मूलाज हैं वहाँ पे उनको आपने लाजमी देखना है ताकि इस फार्मूला की आपको समझ आए, ठीक है। तो ये देखें इफ़ की कंडीशन लगाई है मैंने, इफ़ F3 इज़ इक्वल टू स्लैब। तो बेसिकली F3 ये है, ठीक है ना, ये है F3। तो वो कह रहा है कि इफ़ F3 इज इक्वल टू स्लैब, अगर ये यहाँ पे ये सेल स्लैब की इक्वल है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने M4 के साथ मल्टीप्लाई करना है ये तमाम चीज़ें, ये जो ब्रैकेट से बाहर हैं। सो M4 क्या चीज़ है, M4 बेसिकली है परसेंटेज, ठीक है। 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम है ना। तो वो कह रहा है कि ये जो सेल है इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने। मैं आपको सिखाऊंगा ये, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या बेसिकली चीज़ें हैं, ठीक है। इंटू F4 इंटू 222.5 ये डेंसिटी है बेसिकली, हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर F3 बराबर है बीम के, अगर ये बीम के इक्वल होता है तो फिर आपने क्या करना है, आपने करना कुछ यूँ है कि आपने M5 की वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू जो M5 की, ठीक है, ये वैल्यू आपने लेनी है। और अगर ये इक्वल टू है कॉलम के, ठीक है ना, अगर ये इक्वल टू है F3 इज इक्वल टू है कॉलम के, तो फिर आपने M6 की वैल्यू 2.5% लेना है। वो बेसिकली कह रहे हैं कि अगर स्लैब है तो 1% आपने स्टील लेना है, अगर बीम है तो 2% लेना है, अगर कॉलम है तो आपने 2.5% स्टील लेना है। अब नेक्स्ट कह रहा है ये तमाम कंडीशन करके लेट्स टेक दैट कि F3 इज इक्वल टू है हमारे पास स्लैब। तो अब ये क्या करेगा, ठीक है, अब ये करेगा स्लैब
यहाँ पे इसने वैल्यू ली M4 की, ठीक है ना, M4 1% है ना, इसको ये मल्टीप्लाई करेगा वॉल्यूम के साथ, ये 100 क्यूबिक फीट, ठीक है, मल्टीप्लाई पे ये डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो जो स्टील की डेंसिटी है इन केजी पर फीट क्यूब दैट इज 222.5 केजी पर फीट क्यूब होती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जो परसेंटेज है उसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके फिर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ताकि हमारे पास स्टील का वेट आ जाए, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपने देखा होगा कि हम स्टील को थ्रू डेंसिटी किस तरह से हम वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी विल गिव अस व्हाट, द टोटल वेट ऑफ स्टील, ठीक है। ये स्लैब के केस में होगा, फिर बीम के केस में ये होगा, और कॉलम के केस में ये होगा। नाउ अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं और डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें मैं इस फार्मूले को बहुत डिटेल से कवर करूँगा, आपके लिए तमाम जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली यहाँ पे एडप्ट करूँगा ये फार्मूला जो है, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आए। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट ये केजी आ गया, फिर प्राइस पर यूनिट, मतलब ये है कि 1 केजी जो स्टील है उसकी जो प्राइस है वो क्या है, और उसके बाद हमारे पास अमाउंट आ जानी है, और एट द एंड टोटल अमाउंट आ जानी है, जो मटेरियल के केस में सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट्स इन द स्टील। अब देखें लेबर के केस में हमारे पास यहाँ पे आरसीसी के केस में क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, मेसन कंक्रीट मेसन हमें रिक्वायर्ड है, लेबर हमें रिक्वायर्ड है, वाटर कैरियर डेफिनेटली, यहाँ पे बार बेंडर भी हमें रिक्वायर्ड होगा, मीन स्टील फिक्सर हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, मिक्सर ऑपरेटर एंड वाइब्रेटर ऑपरेटर, स्टील के केस में वाइब्रेटर ऑपरेटर भी हमें रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो है मेन पावर हमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब देखें ये रिसोर्सेज हैं, जब आप प्राइमा वगैरह कर रहे होंगे, हम प्लानिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ पे कोई भी जिस तरह हम बीम का कर रहे हैं या स्लैब का कर रहे हैं, कॉलम्स का कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज का किससे पता चलना है, यहाँ रेट एनालिसिस से ही तो पता चलना है कि हमें यहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज, मेसन, लेबर, वाटर कैरियर, बारबेंडर, मिक्सर ऑपरेटर, वाइब्रेटर ऑपरेटर, ये हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे आ जानी है, ठीक है। लेट्स टेक इट फॉर 1 क्यूबिक फीट ऑफ कंक्रीट, सो 0.01 हमें रिक्वायर्ड है फॉर 1 क्यूबिक फीट ऑफ कंक्रीट, मेसन हमें रिक्वायर्ड है फॉर 1 डे, यानी इसका मतलब ये है कि 1 क्यूबिक फीट कंक्रीट करने के लिए हमें 0.01 मेसन पर डे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, और ये उसकी प्राइस पर यूनिट है और ये टोटल वैल्यू आ जानी है। इसी तरह लेबर हमें पर डे के लिए 0.0457 फॉर 1 क्यूबिक फीट ऑफ पीसीसी हमें रिक्वायर्ड होंगी। प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी को पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में कि प्रोडक्टिविटी की आपकी कंट्री में भी वेरी कर रही हो, डिफरेंट हो, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे पुट करनी है। वाटर कैरियर हमें 0.039 हमें रिक्वायर्ड होंगे पर डे के लिए फॉर 1 क्यूबिक फीट ऑफ आरसीसी। बारबेंडर हमें 0.0278 रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, और अगर लेट्स सपोज हम ले रहे हैं फॉर 100 क्यूबिक फीट के लिए, तो हमें जो बारबेंडर हैं वो 2.78 रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। सॉरी, बारबेंडर के केस में ये स्टील से, चूँकि बारबेंडर का तल्लक जो है वो स्टील से है, ये कंक्रीट से नहीं है, तो ये यहाँ पे कंक्रीट के लिए हो जाएंगे, सॉरी स्टील के लिए हो जाएंगे, ठीक है। यानी 556 अगर केजी ऑफ स्टील है उसके लिए हमें 2.78 बारबेंडर रिक्वायर्ड होंगे। तो लेट्स टेक के हमारे पास 100 केजी है तो उसके लिए हमें 0.5, 200 केजी के लिए हमें एक बारबेंडर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, 200 केजी। ये बेसिकली प्रोडक्टिविटी है कि एक बारबेंडर एक दिन में 200 केजी स्टील वर्क कर सकते हैं। मिक्सर ऑपरेटर 0.2 हमें रिक्वायर्ड होंगे फॉर 100 क्यूबिक फीट, एंड वाइब्रेटर ऑपरेटर 0.2 रिक्वायर्ड होंगे फॉर 100 क्यूबिक फीट। ये उनकी प्राइस पर यूनिट है, अकॉर्डिंग टू कंट्री यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, और ये टोटल अमाउंट है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट फॉर लेबर आ जाएगी। अब हमने प्राइम कास्ट फाइंड आउट करनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर, और एट द एंड फिर हमने वाटर चार्जेस, मिक्सर ऑपरेटर, मिक्सर एंड ट्रांसपोर्ट, कंटीजेंसीज में इजाफी अखराजात, कंट्रेक्टर प्रॉफिट हमने पहले से देखा था पीसीसी के केस में। देखें वाटर चार्जेस 1.5% ऑफ प्राइम कास्ट, मिक्सर एंड ट्रांसपोर्ट 7.5% ऑफ प्राइम कास्ट, और 3% ऑफ प्राइम कास्ट इज़ द कंटीजेंसीज इजाफी अखराजात, और यूजुअली कंट्रेक्टर प्रॉफिट हम ले रहे होते हैं 10 to 15% ऑफ प्राइम कास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया बेसिकली 1.5% ऑफ प्राइम कास्ट। यहाँ पे भी आपने फॉर्मेटिंग जो करनी है वो बेसिकली परसेंटेज में आपने करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरह 7.5 मल्टीप्लाई बाई प्राइम कास्ट, 7.5% मल्टीप्लाई बाई प्राइम कास्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें आ जानी है। यहाँ पे प्राइम कास्ट प्लस ये जितने भी हैं वाटर, ये जो वाटर चार्जेस हैं, मिक्सर एंड ट्रांसपोर्ट, ये तमाम एडअप करके हमारे पास टोटल जो अमाउंट आनी है वो ये आ जानी है फॉर 100 क्यूबिक फीट। अगर आप 1 क्यूबिक फीट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आ जानी है, यानी 1 क्यूबिक फीट आरसीसी वर्क के लिए अगर आप वो कॉलम का कर रहे हैं तो जो कास्ट होगी वो 11.75 होगी। अगर आप स्लैब का कर रहे हैं तो वो 9.21 होगी, ठीक है। अगर आप बीम का कर रहे हैं तो वो 10.90 होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस कि हम रेट एनालिसिस कर सकते हैं फॉर आरसीसी डिफरेंट स्ट्रक्चर, बीम, स्लैब एंड द कॉलम्स। और होपफुली आपको वीडियो की सही से समझ आई होगी। एज आई सेड अर्लियर कि जब हम लास्ट जो रेट एनालिसिस है वो कर रहे होंगे तब मैं ये एक्सेल शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन अगेन रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो आप तक पहुंचता रहे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जो 70% लोग हैं जिन्होंने अभी तक, वो जो ऑडियंस जिसने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, वो मुझे लाजमी सपोर्ट करे ताकि मैं इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट और भी यहाँ पे अपलोड करता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।